हे देयर स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके सितंबर मंथ की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ, और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करें और बाकी को छोड़ दें। और लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। स्कॉर्पियोज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर रिगार्डिंग योर लव लाइफ। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू शेयर माई वीडियोज़ ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हेल्पफुल है आपके लिए और रेजोनेट करती हैं। सो द वर्ल्ड कार्ड, Seven of Swords, Three of Swords, Four of Swords. अंडरनीथ आपके पास है Ace of Cups. Good. So आपके पास एक ऑफ़र है, कोई प्रैक्टिकली आपको प्रपोज़ कर रहा है अगर आप सिंगल हैं, और ये वेडिंग प्रपोज़ल है, यानी स्टेबल कनेक्शन की तरह। अगर आप न्यू हैं और आप लाइक अपनी टीन एज में भी हैं, और टीन एज में ज़्यादा ये लव सिचुएशन वगैरह चलती हैं, तो अगर आप न्यू या टीन एज हैं तो भी आपको कुछ लोगों की शादियाँ जल्दी भी हो जाती हैं, तो मैरिज प्रपोज़ल भी आ सकता है आपकी तरफ। और इसके अलावा कोई एक पर्सन जो कि आपके सराउंड में है वो आपको एक लव ऑफर लाइक लव कन्फेशन करने के लिए तैयार है। और ये कन्फेशन जो है वो एक स्टेबल है, लाइक स्टेबल कन्फेशन, लाइक वो उसमें कोई खोट नहीं है, कोई लाइक कोई जैसे कोई फ्लर्टियस काइंड ऑफ थिंग होती है वो नहीं है। ये एक प्योर लव फ्रॉम द हार्ट, लाइक वो पर्सन जो भी है वो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है, लाइक ट्रू लव वाली सिचुएशन। और अगर आप शादी के लिए अगर आप तैयार हैं तो ये एक प्रपोज़ल हो सकता है जो शादी के लिए आपको आ सकता है। और इसके अलावा आप किसी को एक लव प्रपोज़ल कर सकते हैं। और अगर ये एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है और आप में और आपके पर्सन में नो कांटेक्ट, नो बातचीत वाली सिचुएशन है, और अगर आप लव कनेक्शन में भी हैं या फिर आप मैरिज कनेक्शन में हैं, तो वो पर्सन खुद चल के आपके पास आ सकता है। और अब वो फॉरगिवनेस चाहते हैं या फिर फॉरगिवनेस आस्क कर रहे हैं, या फिर आप फॉरगिवनेस चाहते हैं किसी से। अब सो यहाँ पे एक प्रोसेस है जो एंड हो रहा है स्कॉर्पियोज, और एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है, जिससे ये प्रोसेस जो है वो इस तरह है कि एक प्रोसेस चला आपकी लाइफ में, हो सकता है आप में और आपके पार्टनर में ब्रेकअप हुआ हो, कुछ ऐसी फाइट्स हुई हैं जिनके बाद आप एक दूसरे से नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन हो। उस प्रोसेस के दौरान जो भी वो प्रोसेस था जिसमें आपका और आपके पार्टनर का ब्रेकअप है, तो वो उस टाइम से आपको कोई लर्न करना था, एक लेसन लर्न करना था, जो कि अगर आपने लर्न कर लिया है, अगर वो लेसन आपने लर्न कर लिया है कि इस लेसन से आपको इस सिचुएशन से आपको क्या सीखना था, आपके जो चीज़ आपके रिलेशनशिप को बेटर बना सकती है, तो वो चीज़ अगर आपने लर्न कर लिया है तो वो ये प्रोसेस एंड हो जाएगा और एक नया प्रोसेस शुरू होगा फिर, ताकि वो आपको एक नया लेसन दे। लेकिन अगर आपने इस प्रोसेस से वो लेसन नहीं सीखा, अगर ये जो भी सिचुएशन पिछली कुछ अरसे में आपके साथ चल रही थी उससे जो आपको सबक सीखना था वो आपने नहीं सीखा, लाइक जो आपको अपनी रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए जो सीखना था वो आपने नहीं सीखा, तो ये वो प्रोसेस चलता ही रहेगा, वो एंड नहीं होगा, वो एक लूप में चलता रहेगा, दोबारा से घूम 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 के आपके पास वापस आता रहेगा। और अगर एंड हो गया है तो एक नया प्रोसेस शुरू होगा जो कि आपके लिए नई शुरुआत होगी आपके और आपके पर्सन के साथ। हो सकता है यहाँ पे चीटिंग सिचुएशन हो, आपका पर्सन जो है वो आपको लगता हो कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। अगर ये नया रिलेशनशिप है तो आपको लगता है कि वो पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है, इसलिए क्योंकि हो सकता है वो पहले भी किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हों और उस रिलेशनशिप को
के में होते हुए वो आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, या फिर आपके साथ इन्वॉल्व होते हुए किसी और के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है। या ये पास्ट की सिचुएशन हो सकती है कि आपके पर्सन ने पास्ट में ये सब किया हो, आपसे हाइट रखा हो एक सिचुएशन, और आप दोनों में इसकी वजह से ब्रेकअप हो और नो टॉकिंग की सिचुएशन है। सो इस चीज़ को अब जो भी रियलाइज़ कर रहे हैं, जिसने भी अपनी गलती को रियलाइज़ किया है, वो अब एक लव ऑफर लेके आ रहे हैं। ये तो आपकी करंटली सिचुएशन चल रही है कि आप और आपका पर्सन में नो टॉकिंग और ब्रेकअप की बात ब्रेकअप है। और ये चीज़ें हो सकता है आपने अपने सराउंड्स के लोगों से हाइड की हुई है, या फिर आप किसी कुछ चीज़ें जो अनस्पोकन हैं और वो आपको अभी पता नहीं है। सो लेट्स सी कि इस सिचुएशन का आउटकम क्या निकलता है। व्हाट विल बी द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो। इस सिचुएशन का आउटकम क्या हो सकता है स्कॉर्पियोज के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी द आउटकम मैसेज फॉर दिस सिचुएशन। वेटिंग। आपको हर तरह से हर प्रोज एंड कॉन्स को देख लेना चाहिए। सेवन सोर्स अगेन है यहाँ। सो हो सकता है आप किसी चीज़ का इंतज़ार करें, किसी प्रोसेस के एंड होने का, या तो ये जो भी हिडन चीज़ें हैं उनको सामने लाने के लिए उनके हवाले से आप सोच विचार करने में मसरूफ़ हैं। हर चीज़ को बारीक बीनी से सोच समझ के इसमें से हो सकता है आप झूठ में से सच को निकालने की कोशिश करें कि कौन सी चीज़ कैसे चल रही है। यानी कुछ चीज़ें आपके बिहाइंड द सीन में चल रही हैं जो कि आपको उनके हवाले से पता नहीं है, और आप उसको जानने की कोशिश करें, फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि ये आखिर है क्या। अगर आपका पार्टनर ने आपसे कुछ हाइड किया हुआ है, अगर कोई थर्ड पर्सन है, ये सबके लिए सिचुएशन नहीं हो सकती, ये कुछ लोगों के लिए हो सकती है। ये आप ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर ने किसी पर्सन को हाइड, किसी रिलेशनशिप को हाइड किया हुआ है आपसे, वो कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो योर सिचुएशन जो आपसे अभी फ़िलहाल शेयर ना करना चाहते हो और बाद में और अभी शेयर ना करने के भी कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, इस वजह से वो ना शेयर करना चाहते हो, उसमें कोई बात हो सकती है, कोई मसलहत हो सकती है। तो इसलिए आप उस चीज़ को जानने की कोशिश करें कि आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। हो सकता है इसी वजह से आपका और आपके पर्सन का ब्रेकअप हो और नो टॉकिंग की सिचुएशन हो, बट देखते हैं कि क्या आउटकम है इसका। स्टार कार्ड एंड 3 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। वर्ल्ड इज़ अगेन हियर। हो सकता है वो पर्सन आपसे दूर रहता हो, ओवरसीज़ में, या आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, बट सोलमेट कनेक्शन है। सोली आप स्पिरिचुअली उस पर्सन से कनेक्टेड हैं, और ये जो भी हिडन है, ये चीज़ें एक हो सकता है इस टाइम फ्रेम में वो पर्सन अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए, और वो एक अपॉलॉजी लेके आपके पास आ रहे हैं कि वो अब आपको बताना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपका और उनका रिलेशनशिप अब हील हो। और हो सकता है आपने खुद फाइंड आउट कर लिया हो कि वो पर्सन क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, और हिडन एजेंडाज जो भी हैं वो आपने खुद फाइंड आउट कर लिए हों, और अब आपको रियलाइज़ हुआ हो कि आप गलत थे, और आप इस रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं या हील करना चाह रहे हैं। रीयूनियन, हैप्पी रीयूनियन एंड हीलिंग। और बिगेस्ट विश जो है वो बिगेस्ट विश भी हो सकती है आपकी इस पर्सन के साथ कि ये पर्सन दोबारा से इस पर्सन के साथ आपका रीयूनियन हो रहा है। तो ये एक बिगेस्ट विश भी हो सकती है आपकी कि वो पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। सो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। इफ़ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन द कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।